तो हर रोज का ड्रामा हो गया इस घर में। और आज आज तो हद ही हो गई है। आदि, प्यार की कोई हद नहीं होती। मुझे तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कैसे तारा भाभी मृत्युंजय भाई पे विश्वास करती हैं और उनका साथ देती हैं। आदि, क्या हमारे बीच में भी कभी ऐसा प्यार हो पाएगा? तुमसे तो बात करना बेकार ही है। क्या हुआ मीठी, कोई बात है? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि जिस तरह से तुमने मृत्युंजय भाई के मुश्किल वक्त पर उनका साथ दिया है, क्या मैं भी आदि के मुश्किल वक्त पर उसका साथ दे पाऊंगी? आदि बेकसूर है तो तुम भी उनका साथ होगी। तारा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि अगर तुम ये लड़ाई हार गई तो क्या होगा? अगर मृत्युंजय भाई पे लगे हुए आरोप साबित हो गए और वो तुमसे दूर चले गए तो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है मृत्युंजय बेकसूर है। वो ये गुनाह तो कभी कर ही नहीं सकते, और अगर उन्होंने ये गुनाह नहीं किया है तो किसी और ने किया है। बस अब मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि वो कोई और है कौन। अब किसे ढूंढने की तैयारी कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से पहले ही जो ड्रामा हुआ इस घर में काफी है, और तमाशा करने की जरूरत नहीं। खुद तो दिन भर कुछ करती नहीं, ऊपर से बाकी सबको भी अपनी फालतू बातों में बिजी कर देती। पर बहू रानी, वो तो वही मियां, आप अगर अपना काम करें तो बेहतर होगा। और तुम एक बात अच्छी तरह से सुन लो, आज के बाद मृत्युंजय या उसके क्राइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा इस घर में। वसु, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। चलो मिठी। ऐसा भी क्या सच है जिस पे पर्दा हटाने से मना कर रही है सासू मां? बहुत हुआ मृत्युंजय, अब तुम्हें सच्चाई अपने मुंह से ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि अब उस सच पे सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपकी पत्नी का भी पूरा हक है। कब तक भागते रहोगे तुम मेरे सवालों से? अगर मैं चाहती तो मां के साथ वापस घर जा सकती थी, इन सब से खुद को बचा सकती थी। तो बचा लेती, रोका किसने था? सही कहा तुमने, किसी ने नहीं रोका था मुझे। मैं खुद रुकी हूं, यहां अपनी मर्जी से रुकी हूं, क्योंकि मुझे सच जानना है। मुझे जानना है कि अंदर ही अंदर किससे लड़े हो तुम। कोई जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। अगर तुम्हें यह लगता है कि मुझे डरा धमकाकर, मुझसे ऊंची आवाज में बात करके या मेरे साथ बदतमीजी करके तुम मुझे सच जानने से रोक लोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुमसे जुड़ी हर बात जानने का पूरा हक है मुझे। अब बताओ सच्चाई क्या है? इसीलिए शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए। पर अफसोस कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, और उससे भी बड़ा अफसोस कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, और सबसे बड़ा अफसोस कि अब तुम्हारे पास सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो बताओ सच क्या है? तुम अपने माँ के घर चली क्यों नहीं जाती? जब तक पूरी सच्चाई नहीं जानूंगी ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बताओ राधा का कातिल कौन है? क्योंकि तुम तो ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकते। बताओ ना, किसका गुनाह अपने सर पर ले रहे हो तुम? बस! ज्यादा बीवी बन के मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करो।
मैं तो सिर्फ इतना ही जब तक यहाँ रहूंगा तुम्हारी बकवास सुननी पड़ेगी। तुम्हारे ये सवाल, तुम्हारी ये जासूसी, बस इसी कमरे में अपने सवालों के साथ। अरे पर तुम कहाँ? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मुझे चोट पहुंचाने की, पर अब मैं ये जान चुकी हूं कि तुम बेगुनाह हो। और अब तारा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वो असली गुनहगार को जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देती। किसी और की लगाई आग में मैं तुम्हें नहीं झुलसने दूंगी, बिल्कुल नहीं। अगर सीता राम के साथ वनवास नहीं गई होती तो शायद रावण कभी नहीं मरता। अब ये सीता तुम्हारे साथ इसी वनवास में रहेगी। अब रावण को सबके सामने भी आना होगा और सजा भी भुगतनी होगी। कल से तुम्हें पता चलेगा कि बीवी होने का असली मतलब क्या होता है। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। मृत्युंजय कहाँ बेटा? बाबा वो रात में मुझे लगा डार्क रूम में होंगे, पर वो वहां नहीं थे। पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह सुबह कहाँ जा सकता है वो? मुझे भी पता कर नहीं गए वो। जोसेफ, जी मैम। ये सब सामान लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? मृत्युंजय सर ने अस्तबल में मंगाया है। क्यों? उन्होंने कहा है कि थोड़े दिन अब वो वहीं रहेंगे सर। क्या? वहीं रहेंगे? जोसेफ ये सामान वापस रखो, हम उनसे बात करते हैं। जी ठीक है। बेटा आप दोनों में क्या झगड़ा हुआ है? बाबा मैं क्यों झगड़ा करूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम अभी आते हैं उनसे मिलके। जी। मारिया, क्या सोच रही है तुम? उस जगह को ठीक करेंगे। मृत्युंजय, पूछ सकता हूं तुमसे मैं कि कल रात को घर क्यों नहीं आए? कुछ पूछा हमने, क्या हो गया आपको? हैं? बाबा, जेल वापस जाने से पहले इस जगह को ठीक करना चाहता हूं। इसलिए मैंने फैसला किया कि कुछ दिनों के लिए मैं यही रहूं। बेटा इस जगह को सही करने के लिए आपका यहाँ रहना जरूरी तो नहीं है ना? वक्त कब इंतजार करता है बाबा? कभी भी ऑर्डर आएगा तो मुझे जेल वापस जाना पड़ेगा। मृत्युंजय आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। पर मैं इनकी दिल की बात समझ रही हूँ बाबा। ये सब क्या है बेटा? बाबा आप घर जाइए, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। मैं यहीं रहूंगी इनके साथ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप दोनों को हो क्या गया है? आप लोग यहाँ रहेंगे? हाँ बाबा, हम यहीं रहेंगे। ये जगह मेरे पति का सपना है और इसे फिर से बसाने में मैं पूरी मदद करूंगी उनकी। और वैसे भी जहाँ पति होता है वहीं पत्नी को भी होना चाहिए ना। और बाबा आप ही सोचो ना,
राम जी वनवास जाएंगे तो सीता जी महल में बैठकर रोटियां थोड़ी ना तोड़ेंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इनके साथ यहाँ रहकर इनका पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है बहू, तो मृत्युंजय के साथ हो तो हमें कोई चिंता नहीं है। जब आप दोनों यहाँ रुकना ही चाहते हैं तो हम आप लोगों को कैसे रुक सकते हैं। पर हाँ बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना। जी पापा। बेटा अपना और बहू का ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना बेटा। रूबरू तू है लहू तू हो। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। साया अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मॉम, बाबा ने अभी बताया मुझे इसके बारे में। तो बाबा मृत्युंजय भाई से खुद मिलने गए हैं अस्तबल में और वो दोनों के लिए बहुत खुश हैं। लेकिन अस्तबल में जाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा घर है। तो मुझे नहीं पता मॉम, लेकिन बाबा ने ऐसा सोचा है तो कुछ सोच समझ के ही सोचा होगा। और अच्छा ही है ना, दोनों साथ में रहेंगे तो उनका रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा और उनके बीच में प्यार भी बढ़ जाएगा। Oh my God, that is so romantic, है ना मम्मा? चुप रहो तुम दोनों, कुछ भी बोले जा रहे। एक दिन अस्तबल में रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी दोनों की। आई एम श्योर शाम तक वापस आ जाएंगे दोनों। I don't think so, Mom. Anyway, I'm leaving. मैं बाबा के लिए नाश्ता बना देती हूँ। प्यार की जो चिंगारी उन दोनों के बीच भड़क रही है, उसे अगर एकांत की हवा मिल गई तो आग में तब्दील हो जाएगी और फिर उस आग को बुझाना हमारे बस में नहीं होगा। इसलिए उस चिंगारी के भड़कने से पहले उसे बुझा देने में हमारी भलाई है। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, हम उन दोनों की जिंदगी इतनी मुश्किल कर देंगे कि उनको अपनी एक एक सांस भी बोझ लगने लगेगी। आप देखते जाइए, इतना परेशान कर देंगे हम उनको कि खुद ब खुद चल के शाम तक घर वापस आ जाएंगे। ईश्वर करे तुम जो कह रही हो उसे करके भी दिखा सको, क्योंकि अभी तक तो कुछ खास कर नहीं पाई हो तुम। मृत्युंजय को जेल भेजना तो दूर, उन दोनों को अलग भी नहीं कर पाई अभी तक। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो मृत्युंजय और उसकी बीवी तारा जितना एक दूसरे से अलग रहे हमारे लिए अच्छा है।
क्या हुआ है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरी चंपी तुझे अच्छी नहीं लगी? अरे मिस आपने कभी लाइफ में किसी की चंपी की है? जरा हटिए, हम बताते हैं कि ये मालिश कैसे की जाती है। शट अप। ये भी बुरी चंपी नहीं कर रही है बेटा। बस आज मेरा सर ही कुछ ज्यादा दुख रहा है। माँ, तेरा दर्द मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि तारा ने ऐसा क्यों किया? उसने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अपनी गलती से सबक लेकर उसे सुधारने के बजाय वो एक और गलती करने जा रही है। जयराज जी की सच्चाई जानने के बाद उन्होंने झूठ बोलकर, धोखा देकर अपने मुजरिम बेटे की शादी मेरी तारा के साथ करवाई। जिन लोगों के साथ रिश्ता ही नहीं, अब हम उनके घर में नहीं रहेंगे। हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे नंदू। क्या? घर छोड़ के चले जाए? कहाँ जाएंगे हम घर छोड़ के? आपका ये बेटा किस दिन काम आएगा? आप लोग मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगे। ये क्या मजाक है? तुम यहां नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकते? अच्छा भला घर छोड़ के आने की क्या जरूरत है? चुपचाप अपना बैग उठाओ और जाओ यहां से। घर तो बहुत पहले छोड़कर आ गई थी मैं तुम्हारे लिए, और वो भी तब जब तुम्हें ठीक से जानती तक नहीं। और अब जब ठीक से जानने लगी हूं तो कैसे जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर? झाड़ू कहाँ गई? और रही बात उस हवेली को छोड़कर आने की, तो तारा को बचपन से ही छोटे घर में रहने की आदत है। तुम देखना कैसे मैं इस वीराने को एकदम हरा भरा कर दूंगी। सिर्फ 2 दिन में इसे महल से सुंदर न बना दिया ना, फिर बोलना तारा को। सब नाटक बंद करो, अपना बैग उठाओ और जाओ। नाटक? अगर ये सब नाटक होता ना, तो दुनिया की हर पत्नी नौटंकी से आई होगी, मायके से नहीं। अब खड़े क्या हो? तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है ना, तो वहां जाकर फ्री में बैठकर बिना टिकट के देखो। अब जाओ ना पतिदेव, काम करने दो मुझे। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? तुम कभी भी कुछ भी नहीं समझती। समझती हूँ। ये जगह तुम्हारे लिए सपनों का घर है, और इसकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। पर तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूं ना, देख लेना इसे कैसे हरा भरा कर दूंगी। ये जगह जितनी तुम्हारे लिए खास है, उतनी मेरे लिए भी खास है। और देखो ना, हम दोनों की दोस्ती की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस उजड़े चमन को फिर से हरा भरा करके रहूंगी। हम दोनों पति पत्नी मिलकर फिर से अपने टूटे सपने को जोड़ेंगे, है ना? बकवास बंद करो। पति पत्नी क्या नाटक लगा रखा है? हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं, समझी? जाओ यहां से, जाओ। अब दो। तारा का ठेंगा जाएगा यहां से। और जिस रिश्ते को तुम झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसे तो भगवान भी नहीं झुठला सकते।
अग्नि के सामने 7 फेरे लिए तुमने मेरे साथ। अपने इन्हीं हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरा था तुमने, और हम दोनों ने एक दूसरे को 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन दिया है। भूल गए तुम? और हाँ, आज के बाद इस रिश्ते को झूठा साबित करने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? और अगर तुम इस रिश्ते से इनकार था तो पहले ही मना कर देना चाहिए था, शादी क्यों की? अब बहुत देर हो चुकी है कुंवर साहब, अब तो आपको इस रिश्ते का बोझ उठाना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। अब चले, बहुत हो गया झगड़ा, अब थोड़ा काम भी कर लिया जाए। ये लो, पानी भर कर ले आओ, जरूरत पड़ेगी मुझे। पकड़ो। पानी जल्दी लाइएगा, हाँ, तोड़ना मत। एक ही है। तुम चाहे जो भी कर, पर मैं तो तुम्हें मना के ही रहूंगी। लाइफ में रूठे पिया को ना मना सकी तो क्या किया? ये मुआ रघु गायब कहाँ हो गया? पल में दिखता है, पल में गायब। कहीं जादू टोना तो नहीं सीख लिया इस मुए ने? बुढ़ाऊ भी मेरी गिरफ्त से गायब हो गया, और वो फोन वाली लड़की भी न जाने कहां लापता है। कलावती की तीसरी आंख कह रही है कि सारे मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं तेरे खिलाफ। इसके पहले कि ये तुझे स्वर्ग भेजने का बंदोबस्त करें, मैं ही न यमलोक पहुंचा देती। हाँ, हाँ, क्या? फोन रख, फोन रख। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, और कलावती को ये चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मिलेगी नहीं तो छीन लेगी, और कलावती ये चुनाव जीत के रहेगी, जीत के रहेगी कलावती। शांत कलावती, शांत, शांत। मैं बोल रही हूं शांत। पागल हो गई है क्या? शांत। सिर्फ चुनाव पे ध्यान दे, सिर्फ चुनाव पे ध्यान दे, बस। जोसेफ, यस मैम। जल्दी से जाके ये टिफिन तारा भाभी और मृत्युंजय भाई को दे आना। अभी तक उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। अभी देकर आता हूँ मैम। जोसेफ, जी मैम। तुम जाके हमारी गाड़ी साफ करवाओ, हमें कहीं जाना है। जी। माधव, ये टिफिन जाके तारा भाभी और मृत्युंजय भाई को दिया। ठीक है। माधव, तुम जाके हमारा रूम साफ करो। ठीक है मैडम, अभी करता हूँ। मैं खुद जाके दे आती हूँ, ज्यादा दूर थोड़ी ना है। अब तुम्हें हर बात बोल के समझानी पड़ेगी। वो टिफिन नीचे रखो और हमारी बात ध्यान से सुनो। इस घर से मृत्युंजय और तारा के लिए कुछ नहीं जाएगा। इस घर से दूर रहना चाहते हैं ना वो, तो इस घर की सुविधाओं से भी दूर रहना पड़ेगा उन्हें। अकेले रहना चाहते हैं ना वो, तो अकेले होने का एहसास करने दो उन्हें। हम भी देखना चाहते हैं अस्तबल में मृत्युंजय अपने पत्नी का ख्याल कैसे रखता है।
और वो लड़की, उसके प्यार से पर्दा हटते हुए देखना है हमें। 2 दिन इस घर से दूर रहेगी तो ये प्यार का बुखार अपने आप उतर जाएगा। पर मॉम वो लोग। अरे वाह, उस लड़की की संगत का अच्छा असर हो रहा है तुम पर। पहले हमारे सामने आंख उठाकर भी नहीं देखती थी तुम, अब हमसे जबान लड़ा रही हो। जी आई एम सॉरी मॉम। अब कैसे करेगी तारा? पर ये बिस्तर तो बहुत छोटा है, इस पे हम दोनों में से कोई एक ही सो पाएगा। कोई बात नहीं तारा, तू ही कुर्बानी कर दी, वैसे भी वो तेरा पति है, तू फर्श पे सो जा। हे भगवान, फर्श तो इतना गंदा है, अब तू कैसे सोएगी? पर उससे सच्चाई निकलवाने के लिए मुझे उसके आसपास ही रहना चाहिए। क्या पता कब गुस्से में आकर के वो बात बोल दे जिसका मुझे इतने दिनों से इंतजार। तारा, अरे मीठी तो यहाँ। तुम्हारे और मृत्युंजय भाई के लिए खाना लेकर आई। ये लो। तुझे लेकर आने की क्या जरूरत थी? जोसेफ से भिजवा देती। अब वो सब तो छोड़, तू खाना खा। शक्ल दिखा, क्या छुपा रही है मुझसे? क्या बात है? कुछ नहीं, तारा मॉम ने खाना लाने से मना कर दिया था। बस इतनी सी बात? बहुत अच्छा किया। तू हंस रही है, तुझे बुरा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। सासू माँ ने तो बहुत अच्छा किया। अब तारा की पूरी जिम्मेदारी उसके पति की है, उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल उसके पति को ही रखना है, और यही तो चाहती थी मैं। तो एक काम कर, ये खाना लेकर चली जा। तारा, मीठी परवर कुछ नहीं, क्योंकि अब खाने पीने से लेकर हर चीज का ख्याल इस दाढ़ी वाले बाबा को ही रखना है। पर उफ़ो, अब चलना, मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर, खाना लेकर जा। तू चाहे जो भी बोल तारा, मृत्युंजय भाई का दिल इतना अच्छा है, तेरा इतने अच्छे से ध्यान रखेंगे कि तू खुद हैरान हो जाएगी। देख लेना। अच्छा, फिर देखती हूँ तेरी बात में कितना दम है। देख लेना। अपना ख्याल रखना। तू भी। चल। अरे ये थैला तो लेकर जा। नजर रखना उस मुए रघु के घर पर। जैसे सुबह का निकला परिंदा शाम को थका हुआ घर लौटता है, वैसे ही ये मुआ रघु भी शाम को घर लौटेगा। बस तुम अपनी आंखें खुली रखना, और एक बार वो घोंसले में आ जाए तो उस बुढ़ाऊ को और उस फोन वाली लड़की को तो ऐसा सबक सिखाएगी कलावती, ऐसा सबक सिखाएगी कलावती उन दोनों को कि जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। बस इस बार कलावती के जाल से बच के उड़नी नहीं चाहिए चिड़िया, समझ गया ना? अब न कर कोई बहाना, आजा चिड़िया चुगने दाना। आ आ आ माना तू है बड़ी सयानी। आ आ आ पर मैं भी तो हूँ तेरी नानी। आ आ आ
ये दीवार पे क्या चित्रकारी कर रहे हो पतिदेव? जरा मैं भी तो देखूं। हाथ हटा लो। मारिया की छत बनानी है, मारिया के कमरे में रंग, मारिया के टब की मरम्मत, सब कुछ मारिया के लिए। और मेरे लिए? अरे मुंह क्यों चुरा रहे हो पतिदेव? बहुत हो गया मारिया मारिया। तुम्हारी पत्नी को तुमसे कुछ बात करनी है। दिख नहीं रहा है। मारिया का काम कर रहा हूँ। और तुम्हारी पत्नी का क्या? तुम यहाँ हो या नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, वो तो तुम्हारी अकड़ से ही दिख रहा है मुझे। अरे पर कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली गुम नहीं हो जाती। मारिया, अपने मालिक को बोल दो कि मुझे कतई पसंद नहीं कि कोई भी मेरे और मेरे पति के बीच में आए। उनसे जाकर बोलो कि पत्नी के होते हुए किसी और औरत के बारे में सोचना भी गलत बात है। अरे ऐसे क्या देख रही हो तुम? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। अब उनसे बोलो कुछ देर के लिए तुम्हारा खाना तुम्हारे बारे में सोचना भूल जाए और पत्नी की पेट पूजा के बारे में सोचे। घर पे भी सबको मना कर दिया कि कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं लाएगा। अब तो मेरे पति मेरे खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे, वही खिलाएंगे मुझे, वरना मैं भूखी रहूंगी। मारिया, इसे कह दो कि मुझे ये बीवियों वाले नखरे पसंद नहीं, और अगर उसे खाना खाना है तो घर जाके खाए, वरना भूख हड़ताल पे बैठे। मैं भी देख रही कब तक ये अपनी जिद पर ऐसे ही अड़ा रहेगा। मारिया के सर की छत का इंतजाम हो रहा है और बीवी धूप में बैठी काली हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है ये मारिया पिछले जन्म में जरूर मेरी सौतन होगी, तभी तो इस जन्म में मुझसे बदला ले रही है। रूबरू तू है लहू तू हो। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तू ही साया अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है।
एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, देखते ही रहोगे कि उठोगे भी? पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। यार मेरा ईद दिवाली, यार के बिन ये तन मन खाली। यार मेरा काबा काशी, यार से भर जाए रूह की प्याली। यार बसा लूं रोम रोम दीवानी बन जाऊं, और कहाँ रब ढूंढूं मेरे पूरा हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। ओ यार बसा लूं रोम रोम दीवानी बन जाऊं। ओ तू ही तब था, तू ही अब है, जग है जब से तब से तू है। मेरी हस्ती, मेरा रुतबा, मेरी दौलत शोहरत तू है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। दीदी साहब ने कहा है इस बार वो दोबारा यहाँ जरूर आएगा। सब लोग अपनी अपनी जगह है ना? हाँ, जाओ तुम भी अपनी जगह चले जाओ, जाओ जल्दी। अब क्या करूं मैं? इन्होंने तो घर को चारों तरफ से घेर रखा है। अब अंदर कैसे जाऊंगा मैं? अंदर अकेली पड़ी होगी वो बेचारी। डॉक्टर ने कहा था क्या धूप में खड़े रहने के लिए? डॉक्टर ने नहीं कहा था, पर मैं तो अपने पति के लिए धूप में खड़ी थी। समझे तुम? ये लो, धूप में खड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पानी देने के लिए शुक्रिया। एक गिलास और मिलेगा? प्लीज। पानी पीकर ही पेट भरोगी क्या? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे खाने के लिए तरह तरह के पकवान लेकर आए हो। तो पानी पीकर पेट ना भरो तो और क्या करूं? जाओ कुछ खा लो। एक मिनट सुनो, जरा इधर आना। आओ ना प्लीज। थोड़ा सा और। क्या पागलपन लगा रखा? तारा की लैंग्वेज में इसे कान टेस्ट करना कहते हैं। मैं चेक कर रही थी कि तुम सिर्फ सनकी हो या फिर बहरे भी हो। बकवास बंद करो और जाओ कुछ खा लो। तुम्हें पता है ना मैंने क्या कहा? जब तक मेरा पति मुझे नहीं खिलाएगा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। सुनाई पड़ा ना तुम्हें क्या बोला मैंने? जिद्दी, अड़ियल, पागल। ऐसी हूं, ऐसी ही रहूंगी। बदल सकते हो तो बदल दो मुझे।
क्या सोच रहे हैं आप? खाना खाइए। अरे हाँ, वो फहीम मियां। जी हजूर। वो मृत्युंजय और थारा बहू ने खाना नहीं खाया होगा, उन्हें भी खाना दे देना चाहिए ना। हजूर। वहां भेजने की क्या जरूरत है? अगर भूख लगे तो खुद यहाँ आके खा सकते हैं। यहाँ आने से किसी ने मना तो नहीं किया उन्हें। हाँ, पर क्या? आप ही सोचिए, अगर खाना घर से बाहर जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे? यही ना, इस सौतेली माँ ने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग कुछ नहीं कहेंगे। और फिर हम सब तो जानते हैं ना कि आप सब जानते हैं ना, तो ठीक है, आप ही डिसीजन ले लीजिए। हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे आप कहाँ जा रही हैं? ये समस्या है। खैर चलो कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं कि तारा बहू को फोन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हाँ बाबा। अरे तारा बहू कैसी हैं आप लोगों ने खाना खाया? नहीं बाबा, फिलहाल तो मेरे पतिदेव अस्तबल की मरम्मत करने में लगे हैं। जैसे उन्हें फुर्सत मिलेगी वो खाना लाने चले जाएंगे। एक बात कहें तारा बहू, आप लोग वहाँ रहना चाहते हैं तो बेशक रहिए, मगर खाना खाने आप लोग यहाँ पे आ जाइए। बाबा बोला ना मैंने, वो अभी बहुत बिजी हैं। जैसे ही वो फ्री होंगे हम खाना खा लेंगे। अरे तो बेटा आप आ जाइए। बाबा मैंने कहा ना आपको, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप मेरे पति मेरा ख्याल रखेंगे। वो खाना खिलाएंगे तो खाऊंगी, वरना भूखी रह जाऊंगी। ठीक है बाबा, मैं बाद में बात करती हूँ। लाइफ में कड़वी करेले को खजूर ने बनाया तो क्या किया?